तो वो उस वक्त वजीर खजाना थे, ये ठेके और सारी कंपनी। अब वो किस तरह से डॉक्टर साहब आपके पास क्या सिंध जी इतला क्या है कि ये मुराद अली शाह और शाहिद खाकान अब्बासी और दो तीन और लॉन्चड़े जो हैं वहाँ के कराची वगैरह से, इनकी गिरफ्तारियाँ मतवक्को हैं और सिंध गवर्नमेंट आया इन गिरफ्तारियों के बाद कायम रह सकेगी? असम्बली तो रह जाएगी, सिंध गवर्नमेंट का जो है चाल चलाओ नज़र आता है मार्च के महीने में। देखें जी, ये नाराज़ हो जाते, एक दफ़ा पहले भी नाराज़ हो गए थे मुराद अली शाह साहब, अक्सर नाराज़ ही रहते हैं। बात यह है कि ये बात मैं आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे बताऊं, और जरदारी साहब इन तमाम हालात से गुज़र चुके हैं। इससे पहले ये जितनी शख्सियात का मैंने नाम लिया, जरदारी साहब ने इसीलिए अपने जो बिल्कुल अंदर के लोग हैं वो नॉन पाकिस्तानी इसलिए रखे हुए हैं कि उनको पता है कि किसी भी वक्त वो जो खरगोश है डॉक्टर आसिम, वो रेंजर्स ने उठा लिया। वो ये जितनी शख्सियात हैं मुराद अली शाह साहब समेत, ये तमाम शख्सियात एक ख़ास जगह पे जाके अपने अपने बयानात, अपनी अपनी आप समझ लें कि वादा माफ़ वाली बातें, जैसे शायद खाकान अब्बासी साहब भी नाराज़ रहे जो वज़ीर आज़म थे, मैंने बात की थी कि वो एक तरह से बयान कर चुके हैं कि जी हमने ये नहीं किया, ये तो हमारे ऊपर दबाव था, ये था, ऐसे था, वैसे था। और मुराद अली शाह साहब तो बिल्कुल, क्योंकि मुराद अली शाह का चुनाव ही मुराद अली शाह का अनवर मजीद ने किया था। ये जब दुबई में सिंध हुकूमत बन रही थी तो मुराद अली शाह साहब जो हैं वो अनवर मजीद की चॉइस थे। तो मसला ये है कि अब यकीनन मुराद अली शाह साहब, एक उनका सियासी बैकग्राउंड भी है, सियासत भी है, सब कुछ है, लेकिन इस मामले में उन्होंने सिंध हुकूमत को कैसे बुरी तरह मुलव्वस है, ये उनको वो यकीनन एक ख़ास वक्त पे जाके वो इस तरह की सूरत हाल मुराद अली शाह साहब को गालिबन ज़्यादा सूट करेगी। लेकिन उन्होंने देखना ही है मुराद अली शाह साहब क्या जरदारी साहब की बात सुनते हैं या जो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे पहले यकीन दहाने करवाई हैं वो सिंध हुकूमत तोड़ते हैं। तो ये देखना है। लेकिन बहरहाल एक आज जो बात की आगा सिराज दुरानी साहब ने, उन्होंने ये कहा कि मुझे बताइए कि कौन से वो नाम कौन से हैं, वो लोग कौन से हैं जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया या मुझे टॉर्चर किया वगैरह। ये तो डायरेक्ट थ्रेट है एक तरह से कानून नाफिज करने वाले अदारों को भी और तफ्तीश करने वाले अदारों को भी। और क्या तो मेरा ये ख्याल है कि जी डॉक्टर साहब जी, और रिकवरीज क्या हुई? तो मेरा ये ख्याल है कि अच्छा एविडेंस जो है, रिकवरीज तो देखें, एविडेंस जो है आगा सिराज दुरानी साहब के हवाले से जो कुछ वीडियोस चल भी रही हैं, अब उनकी अथेंटिसिटी पे हम बात नहीं कर सकते, कुछ चैनल्स ने कह भी दिया है जो आप देख रहे हैं हम, तो क्या है कोई माल मसरूका मुबैना तौर पर वो सामने आया है? क्या चीज़ें सामने आई हैं डॉक्टर साहब इस ज़मन में आगा सिराज दुरानी साहब को गिरफ्तारी से पहले? देखिए, मुझे इल्म नहीं है, एक वीडियो चल रही है और उसके बारे में मुख्तलिफ सोशल मीडिया की उस पर मैंने एक वीडियो देखी है, लेकिन जाहिर है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि आगा सिराज दुरानी साहब की से वाबस्ता एक रिहाइश गाह पे कुछ अर्से पहले आग लगी थी, और वहाँ पे वो जो गड़ी यासीन में इनका घर है, और वहाँ पे आग लगी थी और उसमें बहुत बड़ी तादाद में करेंसी जल गई थी। ज़ाहिर सोना तो नहीं जला, वरना वो मतलब सोना भी था गालिबन वहाँ पे। खबर आई भी थी मेरे ख्याल में, कई अरब के नोट जलने की खबर आई थी उस ज़माने में। जी हाँ, नोट जल गए थे, एक घर की बेसमेंट में रखे हुए थे, और ये उसी ज़माने की बात है जब लॉन्चों वाली खबर भी आई थी। तो बात यह है कि अब वो ये तमाम शख्सियात जो हैं, ये इन्होंने अक्सरियत ने अपने अहले खाना के नाम पे, अपने नौकरों के नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे, दूसरों के नाम पे गैर मुल्की जायदादें भी बनाई हुई हैं और पैसा भी रखा हुआ है। और अनवर मजीद साहब का जैसे कि उनके सारा नौकरों के नाम पे था। एक तरफ देखें, एक तरफ जो है ना वो यानी यहाँ पे नवाज शरीफ साहब जो है ना वो फंसते हैं आखिर। नवाज शरीफ साहब को कभी अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने हसन नवाज, हुसैन नवाज, वो मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने अपने बच्चों के नाम पे, ये थोड़े से ज़रा ज़हीन थे, तो इन्होंने जो है फिर ये देखे कि हालात ऐसे हैं तो नौकर को, बेचारे नौकर को पकड़ लिया, बेचारे फलां को पकड़ लिया, वो तो मेरा चौकीदार था, वो तो मेरा खानसामा था। उन्हीं के नाम पर चूँकि जायदादें और प्रॉपर्टी सारी रखी हुई हैं और ख़ुद कहीं साइन नहीं किए हुए, ख़ुद कहीं दस्तखत नहीं किए हुए, लेकिन ये जो